हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मेरी मॉर्निंग होती है सुबह 5 बजे से। तो हम लोग घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद घर आने के बाद हम अपने कामों पे लग जाते हैं। ये प्याज रोज छिलना होता है और सारा काम हम लोग मिलजुल के करते हैं। साथ साथ में चाउमीन भी उबाल दी थी मेरी मामा जी ने, तो मैं चाउमीन धोने लग गई थी क्योंकि दीदी गई थी कोई सब्जी लेने के लिए मार्केट। तो मैं चाउमीन धो रही थी तब तक के लिए। और चाउमीन हमें सुबह ही उबालना पड़ता है क्योंकि शाम को उबालेंगे तो ख़राब हो जाता है, तो हमें सुबह उबालना पड़ता है जितना भी उबालते हैं। और तब तक मेरी दीदी आ गई थी। मैंने बोला दीदी पार रख, उसने रखा ही नहीं चाउमीन और मुझे खुद रखना पड़ रहा है। बोल के हाँ सारा काम तो ही करती है, बोल रही थी मेरे को। और फिर मैंने खुद ही रखा जाके क्योंकि वो पता नहीं कुछ और काम कर रही थी। दीदी ने कहा प्याज भी धो दे साथ साथ में, फिर मैं प्याज भी धोने लग गई। ये प्याज सिर्फ सब मोमोज के लिए कटिंग करी हुई है और चाउमीन के लिए फिर से काटना पड़ेगा, वो दीदी काटेगी। मैंने इतना ही काटा है जितना मैं धो रही हूँ क्योंकि इसमें सारी प्याज धोना ज़रूरी होता है क्योंकि इस पर काला काला धब्बा लगा होता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। साथ साथ में दीदी बोल रही हाँ काम मत कर, वीडियो बना ले। तो फिर मैं वीडियो भी बना रही थी और काम भी कर रही थी। और मेरे हंसने का ये रीज़न है, दीदी मेरे को चिढ़ा रही थी साथ में कि पता क्या क्या बोल रही थी मेरे को। और मैंने दीदी को प्याज का बर्तन मांगा, फिर मैंने प्याज को धोया, उसे साइड करा। उसके बाद मेरे को टमाटर भी धोने थे। दीदी ने लगे हाँ टमाटर भी डाल ही दिया टब में। मैंने जब टब बर्तन तो साफ़ करी से भी कर ले क्योंकि ये सब अगर जल्दी जल्दी धोएंगे तो सूख जाएगा, वरना फिर पानी टपकता है मिक्सी में भी इधर उधर। तो मैं फटाफट इसको भी धो रही थी क्योंकि अभी हमारा चाय आ गया था होटल से, क्योंकि हम होटल पे बनाते हैं चाय चुई वगैरह। तो मैं फटाफट टमाटर धो रही। दीदी बोलती ढंग से धो, उसमें लगा हुआ है दाग। मैं बोली कहाँ। फिर मैंने टमाटर भी धो लिए थे। टमाटर धो के मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद हमारा हुआ चाय का टाइम, जो कि ब्रेकफास्ट होता है हमारा। इतना ही होता है, थोड़ा थोड़ा चाय, थोड़ा थोड़ा रस, फिर मैं प्याज टमाटर। उसके बाद फिर मैं अदरक छीलने लग गई। ये है अदरक, मैं दिखा रही थी। दीदी बोल रही हाँ। दीदी लोग मेरा बहुत मजाक बनाते, फिर भी बनाती हूँ वीडियो। मैंने अदरक उदरक छिला। ये सारा काम मेरा बाहर का है जो कि रोज़ करना पड़ता है। हम रोज़ ही करते हैं इस काम को। ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसी बना दिया, नहीं, ये हमारा रोज़ का होता है। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई। किचन में आने के बाद मैंने दाल दूल चढ़ाना स्टार्ट करा क्योंकि अभी बड़ी दीदी है नहीं घर पे, अभी काशीनगर गई हुई है, तो हम दोनों बहन मिलजुल के करते। तब तक मैंने सोचा मैं सब्जी काट देती हूँ छोके के लिए। तब तक मैंने देखा मैंने दाल भी पक चुका था। फिर मैं चावल भूनने लग गई क्योंकि मुझे सारा काम फटाफट करके मुझे अभी और काम करना है। मैंने अभी पानी डाला पहले, इससे पहले वो है दाल में डालने के लिए क्योंकि थोड़ा हम गर्म पानी डालते हैं। फिर मैंने छोका तैयार करा अपना, फिर छोका लगाया मैंने दाल को क्योंकि हम तो सिंपल ही खाते हैं। प्याज थोड़ा सा मैंने आज थोड़ा डाल दिया, प्याज टमाटर, वरना हमारे घर में खाते नहीं है, सिंपल ही खाते हैं खाना। और मेरे घर में राजमा रोज़ बनता है, रोज़ नहीं कभी कभी बनता है। तो मैंने दाल छोका लगा दिया था। तब तो मैं चावल धो के आ गई थी क्योंकि थोड़ा दूर दूर है ना। ये देखो दोस्तों, मेरे गाल कितना लाल हो रखा था काम करके किचन में। फिर मैं थोड़े से बर्तन थे नाश्ता करा हुआ, उसको धोना था। मैंने कहा धो ही देती हूँ, मुँह हाथ तो मुझे धोना ही है होटल के लिए। तो मैंने इसको भी धो ही दिया बर्तन को। और आज का ब्लॉग बहुत कुछ लंबा होने वाला है दोस्तों, तो बने रहना मेरे साथ क्योंकि मैं फर्स्ट बार ही बना रही हूँ ब्लॉग। वैसे बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि काम ज़्यादा होता है। तो फिर मेरे बर्तन भी धो लिए थे, फिर मैं होटल के लिए तैयार हो गई थी। ब्रश करना, मुँह हाथ धोना,
मेरी दीदी की जल्दी जल्दी कर, हमारा बस एक ही वो रहता है, फटाफट करना, निपटाना काम, मुंह हाथ धोना, खाना बनाना, फटाफट से होना चाहिए सब कुछ। तो मैं फिर मुंह हाथ धोने लग गई थी, क्योंकि मुंह हाथ तो ज़रूरी होता है धोने के लिए। नहाते डेली तो नहीं नहाते हम तो, लेकिन मुंह हाथ धो धा के फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से। और मेरी दीदी ऑर्डर का जल्दी जल्दी कर, बस लक्ष्मी दीदी का तो एक ही काम होता है, अगर थोड़ी देर भी मुँह निकल जल्दी कर। पर लेकिन मेरी दीदी चटनी बना रही थी तो उसका अपना काम था अलग, गोभी काटना, प्याज काटना, दूध आके मैंने दे दिया था, गोभी काटना, प्याज काटना, उसे मिक्स करना, सब्जी को मिक्स करना, और मिर्च तैयार करना, मिर्च भूनना, वो सारा काम बड़ी लक्ष्मी दीदी करती है। और बाकी सारा ये काम मैं करती हूँ, छोटा छोटा काम। तो मैंने मुंह हाथ भी धो लिए थे अच्छे से साफ करके। मैं जितने बार मुंह में पानी डालती उतने बार मज़ा आता है, पानी डालती रहती क्योंकि अब देख रही हूँ मैं सुंदर लगी कि नहीं लगी। दीदी बोल रही थी मेरे को पानी डालेगी मुंह में, तो सारा काम निपटा के मैं आ जाऊंगी अब थोड़ी देर की बाद होटल, अपना घर का सारा काम को निपटा के छुट्टी करके। मुंह के साथ साथ पेट भी जरूरी है धोना, पैर भी धो लिया था मैंने। उसके बाद में फिर रूम आई थी, रूम पे आके मैंने कपड़े चेंज करे और मैं लग गई थी बाल बनाने के लिए। मैं कल नहाई थी और मैंने बाल ही नहीं बना रखा था, इतने उलझ रहे थे बाल, इतना दर्द कर रहा था। उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने अपने बाल बनाए, छोटे छोटे से बाल तो है, पहले घुमा घमा के मैंने उसको कर दिया फिट, क्योंकि होटल में या तो जुड़ा ही बनता है या तो फिर पोनी बनता है। पोनी ऊपर बनाना पड़ता है, सिर दर्द होता है, फिर जुड़ा बना दिया गोल। चौमिन में जाता है तो सब लोग बोलते बाल पड़ गया, वैसा हो गया वैसा हो गया। फिर मैं ज़्यादातर जुड़ाई बनाती हूँ अपने बालों को, और मैंने झाड़ दिया, बाल वो लगे पे थे। तो मैं हो गई थी रेडी होटल के लिए। तो 9 बज गए थे, 10 बजे में 9 साढ़े 9 बजे में होटल आई। तो देखा मैंने इसको बर्तन को धो रहे थे क्योंकि इस पर नमी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो सर चिपक रहे थे। अजीनोमोटो, नमक, मिर्च, उसको मैंने कल रात को पहले डिब्बे में रख दिया था, तो उसके बाद मैं उसको उसमें डालने वाली थी। यह है अजीनोमोटो, क्योंकि मैंने सब अलग अलग रख रखे थे, क्योंकि मिक्स कहाँ रखना था। अजीनोमोटो आजकल वैसे बहुत नमी होता है तो चिपक जाते बर्तन, अजीब सा ही लगता है। यह है देखो कोरा नमक, और ये है लाल मिर्च पाउडर। ये इतना लगता है चौमिन में, बस हम इतना ही डालते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं डालते हैं। और मेरी आवाज़ भी जुकाम लगा हुआ है तो आवाज़ भी बैठी हुई से अजीब सी आ रही होगी पक्का, मुझे खुद बेकार लग रहा है आजकल वैसे और का मौसम। तो मैंने इसको ठीक कर दिया था, तब तक के लिए चौमिन के लिए आ गए थे लोग कस्टमर, फिर मैं चौमिन बनाने लगी थी। चौमिन मेरा काम ही चौमिन का है, तो मैं चौमिन ज़्यादा बनाती हूँ। और मोमो मामो तो दीदी का होता है, तो दीदी देख लेती है, उसे बनाती भी वही है, और इधर उधर लगाना भी वही करती है। तब तो मेरे लिए आ गया था मैगी का ऑर्डर, मैं बनाने लगी थी मैगी।
तो काम करते करते कोई बोलते कुछ दे दो, कोई बोलता कुछ दे दो। फिर मैंने उसे फेंक दिया। एक अंकल जी थे, उन्होंने चाय पी हुई थी, उनको फेंक दी, पकड़ा दिया। फिर मैं अपने कामों पे लग गई। और मेरे को मैगी बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैगी मूगी जब खाली टाइम होता है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे तो मैं चाउमीन ही बनाती हूँ ज़्यादा, तो मैं मैगी भी बनाने लग जाती हूँ। ये मेरी कटिंग हो रही है मैगी बनाने के लिए, क्योंकि मैगी बनानी थी स्पाइसी, अच्छी, चटपटी। कस्टमर की डिमांड चटपटी बनानी है। और भैया भाग रहे थे, भैया ने बनाया नहीं, मैंने बनाया। और मुझे साथ में चाउमीन भी बनानी थी अभी इस सब के बाद। तो मैंने कटिंग करके रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद बनाएंगे हम मैगी जल्दी जल्दी। कटिंग करके वैसे मेरे को काटना नहीं आता है, पर मैं काट लेती हूँ जैसे काटते हैं। मैंने कर दिया था ये फ्राई। हम लोग तो ऐसे बनाते हैं फ्राई करके। आप कैसे बनाते हो बताना मेरे को। हम लोग ऐसे बना देते हैं जल्दीबाजी में, पर अच्छा बनता है, अच्छा टेस्ट आता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने होटल का सारा अच्छा लगता है। मोमो, चाउमीन, मैगी, मतलब जो भी चीज़ हम बनाते हैं हम दिल से बनाते हैं तो अच्छा लगता है। खाने में भी टेस्ट आता है। वैसे ही बहुत जैसे घर का होता है। अब खाने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसा खाता है, अच्छा खाता है कि बेकार खाता है। हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छा बनाए। मैगी में बहुत टाइम लगता है। बोलते हैं ना 2 मिनट की मैगी होती है, इतना टाइम ले लेते हो आप लोग। 2 मिनट की मैगी होती है, कम से कम 2, 3, 4, 5 मिनट तो हमें उसमें सब्जी काटने में लग जाता है। फिर फ्राई करना पड़ता है। फिर उसके बाद 5 या 2-3 मिनट गरम तेल गर्म होने में लगता है, वो ले लेता है। और फिर फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद 4-5 मिनट वो ले लेता है। तो हो गए 10-15 मिनट। 2 मिनट वाले मैगी 20 मिनट लगते हैं पकने में। जब मैं मैगी बना रही थी, मुझे कुछ और काम दे रहे थे, कभी इधर पका रहे थे, कभी उधर पका रहे थे। ये मेरी मैगी बन रही थी, जो कि अच्छी सी बनने वाली थी। मैंने भी ढक दिया था इसको, बार बार चेक कर रही थी कब पकेगा कब पकेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे तुरंत चाउमीन बनाना था। चाउमीन का ऑर्डर आया हुआ था, तो ये भी पक गया तब तक। रखने के लिए जगह नहीं होती तो हम इसके ऊपर ही रख देते हैं, गैस के ऊपर। ये है मेरी मैगी दोस्तों, कैसी बनी हुई है। हाँ, मन तो कर रहा था मैं खा लूँ, पर कस्टमर सामने बैठा हुआ था तो उनका था वो। मैगी बनने के बाद जो धनिया का तड़का होता ना, हाँ, इतना मज़ा आता है उसमें। तो मैंने मैगी तैयार करके दे दिया था। मैंने बाहर देखा तब तक बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। बारिश में सब मन कर रहा था सो जाऊं। सब लोग बारिश में अंदर ही बैठे हुए थे, क्योंकि बारिश बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ये दोस्तों देखो, मेरा छक्का में चाउमीन बना रही थी। तो 12-1 बज गए थे, तो फिर मैं खाना खाने आ गई। मैं टेढ़ी आंखें भाई को देख रही थी, और मैं को देख रहा था। काम मत करना कि यही काम करो। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं जब वीडियो बनाता है, तो मैं सुनती नहीं हूँ। सबको इग्नोर मारती हूँ और अपना काम करती हूँ। शाम को हो गए थे, ये टाइम था 5-5:30 बजे का। मुझे बहुत जोर से चाय पीने की तलब लगी हुई थी। मैंने चाय पिया, चाय के साथ मैंने फैन भी खा लिया, क्योंकि खाली चाय नहीं खा सकती मैं। खाली चाय मेरे को पसंद ही नहीं है। तो इसके साथ साथ मैंने चाय भी पी लिया था। फिर उसके बाद शाम का ये समय था 8 बजे का, तो मैं अपने होटल बढ़ाने के लिए घर की ओर ही निकल रही थी। तो मैंने साफ़ सफाई पहले की फटाफट। ये सारा साफ सफाई हम शाम को कर देते हैं, क्योंकि शाम का सुबह का गंदा शाम को साफ़ करते हैं। गैस भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में भैया आते हैं तो
उनसे नहीं हो पाता है इतना जितना हम लोग करते हैं। तो हम ये सारा काम शाम को ही करके जाते हैं। ये सारा काम दोस्तों मेरा रोज का है, जो मैं रोज करती हूँ, एक दिन नहीं रोज। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ रोज रोज। फिर शाम को हो गया था तो मैं घर की ओर निकल रही थी, तो रास्ते में देखो बारिश हो रही है। सुबह से बारिश हो रही थी। ये देखो शकल पे बजे हुए हैं मेरे 12 और टाइम हो रहे हैं 8:30।